एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट। और अपनी आज की क्लास में हम लोग क्लास 12 के हिस्ट्री के चैप्टर फर्स्ट को आगे कंटिन्यू करेंगे। हमने अपनी प्रीवियस क्लास में इसके बारे में बहुत सी बेसिक बातें देख ली थी, तो आज हम हड़प्पा के बारे में और बहुत सारे फैक्ट्स यहाँ पे जानेंगे। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे हड़प्पा की एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज़ के बारे में। देखिए, बहुत सी चीज़ों से वी केम टू नो कि हड़प्पा में क्या क्या चीज़ें थी। हड़प्पा मैंने आपको बताया था, हड़प्पा इज़ नॉट ओनली अ पर्टिकुलर किसी एक प्लेस की बात कर रहे हैं। जब मैं हड़प्पन सिविलाइजेशन बोल रही हूँ, इसका मतलब हड़प्पा में डिस्कवर होने वाली, मिलने वाली हर एक साइट की बात हम लोग करेंगे। हड़प्पन सिविलाइजेशन इसे नाम इसलिए दिया गया क्योंकि हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो पहली साइट हमने डिस्कवर की थी वो हड़प्पा थी, इसलिए हमने इस पूरी सिविलाइजेशन का नाम हड़प्पा रखा। इसके अलावा इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। ये सब हम अपनी प्रीवियस क्लासेस में देख चुके हैं। अपनी आज की क्लास में हम लोग देखेंगे एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज में क्या क्या चीजें हमें पता चली हैं। देखिए, तो हमें ग्रेन्स, आपको पता है उस टाइम से कोई हमें बताने नहीं आया था इन्फॉर्मेशन। ये इन्फॉर्मेशन पता कैसे चलती है? ये इन्फॉर्मेशन हमें पता चली जब एक्सकवेशन हुआ, जमीन की खुदाई की गई, लोगों को बहुत सी चीजें यूज करते हुए देखा गया डिफरेंट। देन उस चीज की स्टडी करनी स्टार्ट की गई कि एग्जैक्टली ये चीजें क्या हैं जो हमें जमीन के अंदर से मिल रही है, ये कितने टाइम पुरानी है और वो कौन लोग थे जो इन्हें यूज करते थे। तो उससे हमें बहुत सारे फैक्ट्स पता चले। अब हमें एग्रीकल्चर के बारे में पता चला कि हमें क्या मिले हैं, हमें ग्रेन्स मिले हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या आई? इट बिकम डिफिकल्ट टू रिकंस्ट्रक्ट विच प्रैक्टिस वी फॉलो, कि कौन से तरीके से हम लोग खेती करते थे ये हमें पता नहीं चला, बट हमें ग्रेन्स मिले जिससे हमें पता चला कि हम लोग खेती करते थे। इसके अलावा हम देखेंगे तो हमें टेराकोटा स्कल्पचर मिला। ठीक है, टेराकोटा स्कल्पचर किसका मिला? बुल का मिला। टेराकोटा स्कल्पचर मतलब होता है एक छोटा सा रफ, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि हम छोटे में चिकनी मिट्टी से बर्तन बना लिया करते थे और उसे खेलने के लिए यूज करते थे, तो इस टाइप से छोटे छोटे टेराकोटा मॉडल्स मिले अलग अलग चीजों के। तो उसमें एक टेराकोटा मॉडल मिला, किसका? बुल का। जो बुल का मॉडल मिला, इसका मतलब वहां उस जमाने के हड़प्पा के टाइम के लोग बुल को जानते होंगे, उन्हें पता है कि बुल एक पर्टिकुलर कोई एनिमल है, क्योंकि उसका मॉडल हमें देखने को मिला। तो बुल मिला, तो उससे हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि बुल को वो लोग प्लगिंग के लिए यूज करते होंगे उस टाइम पे। इसके अलावा टेराकोटा मॉडल जो थे ये मिले किस किस प्लेस से थे? देखिए, हर जगह से सारी चीजें प्रेजेंट नहीं मिली हैं, कुछ चीजें कुछ जगह से मिली हैं, कुछ कहीं से मिली हैं। तो हमने अलग अलग चीजों को कंपाइल करके एक पूरा यहाँ पे अपना बेस प्रिपेयर करा कि ऐसा ऐसा उस पर्टिकुलर टाइम पे होता होगा। तो ये मिली है हमें हरियाणा की दो जगह है, दैट इज चोलिस्तान एंड बनावली। इन जगहों पे से हमें क्या मिला है? टेराकोटा मॉडल मिले हैं। इसके अलावा हमें कालीबंगन, जो कि राजस्थान में एक हड़प्पा की साइट है, ये जो भी नेम हम पूरे चैप्टर में यूज करेंगे ये सारी क्या है? ये हड़प्पा की साइट है। तो ये जो कालीबंगन साइट है जो कि राजस्थान में है, यहां से हमें क्या मिला है? यहां से हमें एविडेंस मिले हैं प्लग्ड फील्ड के, कि मतलब खेती जब होती है तो आप प्रॉपर खेती उसमें क्या करते हो? खेत की जुताई करते हो। तो यहां पे आपको क्या मिले हैं? प्लग्ड फील्ड के भी एविडेंस हमें देखने को मिले हैं। कहां से मिले हैं? कालीबंगन में मिले हैं। हर जगह नहीं मिले हमें खेत प्रॉपर की प्लग्ड खेत मिले हो हर जगह से, बट मेनली खेत के एविडेंस कहां से मिले हमें? कालीबंगन राजस्थान से। ये कुछ फैक्ट है, अभी वीडियो देखते देखते आप लोग याद कर लो, बाद में अलग से ये फैक्ट लर्न करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, इसके अलावा 2 डिफरेंट क्रॉप ग्रोन करते थे ये लोग। देखो, ये बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी मानी जाती है। इनफैक्ट आज के टाइम पे भी आप अगर खेती और किसानों के बारे में स्टडी करोगे ना, तो ऐसा मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम आज भी बहुत कम फॉलो होता है, बट उस टाइम पे ये लोग कितने एडवांस सिस्टम फॉलो कर रहे थे कि ये 2 डिफरेंट क्रॉप ग्रो करते थे। जनरली 90 डिग्री के एंगल पे ये लोग प्रॉपर बना के अलग अलग क्रॉप जो थी, जैसे इस जगह पे कुछ और क्रॉप चल रहा है, इस जगह पे कुछ और क्रॉप चल रहा है, इस तरीके से ये 2 डिफरेंट क्रॉप उस टाइम पे क्या करते थे? 2 डिफरेंट क्रॉप्स की खेती करते थे। तो दिस शोज दैट हड़प्पा इज द एडवांस, हड़प्पन सिविलाइजेशन एक एडवांस क्या थी? एडवांस सिविलाइजेशन थी। अगर क्वेश्चन आता है हाउ विल यू से दैट हड़प्पन सिविलाइजेशन इज एडवांस सिविलाइजेशन, तो आप यहाँ पे एग्रीकल्चर के मीन्स के बेसिस पे ये पॉइंट भी लिख सकते हो। उसके बाद टूल्स की बात करते हैं। देखो, टूल्स ये लोग क्या यूज करते थे ये हमें पता नहीं चला, मतलब कहीं से मिले नहीं है हमें टूल्स, तो हम प्रॉपरली नहीं कह सकते कि हाँ ये यही टूल्स यूज करते थे। बट हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो ये स्टोन ब्लेड्स यूज करते होंगे या ये मेटल टूल्स यूज करते होंगे, क्योंकि स्टोन भी इनके टाइम पे था, मेटल भी इनके टाइम पे था। आयरन इनके टाइम पे नहीं था, ये मैंने आपको बताया, आयरन अभी तक इनके टाइम पे नहीं आया था। तो लोहे से बने औजार, लोहे से बने टूल्स ये यूज करते होंगे, ये तो हम गेस में भी नहीं कह सकते कि हाँ ऐसा करते होंगे। बट अभी टूल्स के बारे में कुछ हम श्योरिटी से नहीं कह सकते, क्योंकि हमें कहीं से भी खेती के रिगार्डिंग कोई एग्रीकल्चर टूल हमें देखने को नहीं मिला। बट हाँ, हम कह सकते हैं कि मे बी या तो ये स्टोन ब्लेड्स यूज करते होंगे या फिर ये मेटल के टूल्स यूज करते होंगे। इसके अलावा देखिए, अब जब खेती होगी तो खेत को पानी चाहिए, इरिगेशन चाहिए।
कुछ जो एरिया जो नदी के किनारे हैं वहां पे तो आप इरिगेशन करना इजी है, पॉसिबल है, बट जो नदी के किनारे नहीं थे ऐसे एरिया में क्या होता था, ऐसे एरिया में भी आपको इरिगेशन तो करना है। तो यहाँ पे हमें कैनाल्स के ट्रेसेस भी देखने को मिले हैं। कैनाल्स, नहरें जो थी, नहर का जो ट्रेस है वो भी हमें देखने को मिला। कहां से मिला? शौर्तुगाई एक जगह है अफगानिस्तान में, बिकॉज अफगानिस्तान के आसपास कोई रिवर नहीं थी तो वहां पे हमें कैनल सिस्टम देखने को मिला। इसका मतलब हमें पता चला कि ये लोगों के पास एडवांस टेक्नोलॉजी, एडवांस नॉलेज भी थी, कि इन्हें पता था कि अगर रिवर प्रॉपर नहीं यहां तक पहुंच पा रही है तो हमें कोई और मीडियम, हमें कोई और सोर्स यूज करके पानी को यहां तक पहुंचाना पड़ेगा, जिसके लिए हमें शौर्तुगाई जो कि अफगानिस्तान में है वहां से कैनाल्स के ट्रेसेस देखने को मिले। ठीक है, अब इसके अलावा और क्या? हर जगह तो कैनाल्स नहीं मिली, जहां जहां पे नदी नहीं थी, प्रॉपर रीच नहीं पहुंच रही थी नदियों की बिल्कुल खेतों तक, वहां पे हर जगह तो कैनाल्स नहीं मिली। तो क्या होता था? तो हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन में एविडेंस मिले हैं वेल्स के, कुएं के, और तकरीबन 700 नंबर कम नहीं होता, 700 अप्रॉक्स एविडेंस मिले हमें कि ये लोग क्या यूज करते थे? वेल्स यूज करते थे, कुएं यूज करते थे। तो कुएं होते थे और वो जो वेल्स थे उनका पानी इरिगेशन के लिए यूज किया जाता था। ये बात हमें समझ में आई। इसके अलावा वाटर रिजर्वायर्स, वाटर रिजर्वायर्स मतलब जहां पे पानी को स्टोर करके रखा जाता है। पानी को स्टोर करके, ऐसा नहीं है टैंक बना दिया और पानी को स्टोर कर दिया। देखिए, अगर आप बहुत सारी कोई भी बौली घूमने जाते हैं, जैसे वो बहुत सारी आसपास मिल जाएंगी आपको, यहाँ दिल्ली में भी आपको मिल जाएंगी, या आप किसी पर्टिकुलर जगह रहते हो वहां पे अगर आप सर्च करें, या फिर जाने की जरूरत नहीं है, आप नेट पे इमेज सर्च करो। इसमें वाटर रिजर्वायर में क्या होता है कि पर्टिकुलर एक स्टेयर्स बना रखी होती है नीचे जाने का पैसेज, एंड देन नीचे एक बड़ा सा एरिया जो होता है उसे हम क्या करते हैं, वहां पे वाटर स्टोरेज के लिए उस एरिया को हम यूज करते हैं। तो दिस इज वाटर रिजर्वायर्स। ठीक है, प्रॉपर स्टेयर्स बना रखी है स्टेप डाउन होने के लिए, काफी सारी स्टेयर्स, नीचे आप पर्टिकुलर गए और फिर उस एरिया में आपने पानी स्टोर करके रखा हुआ है। आप नेट पे आसानी से वाटर रिजर्वायर इन धोलावीरा डालेंगे, आपको इमेज देखने को मिल जाएगी। पिक्चर से थोड़ा आइडिया ज्यादा अच्छे से क्लियर हो पाता है, तो आई सजेस्ट आप लोग पिक्चर देख लीजिए एक बार। इसके अलावा आप लोग देखिए, बहुत सारी अलग अलग डॉक्यूमेंट्रीज भी बनी है इनके ऊपर। आप मतलब जो साइट्स हैं हड़प्पा की, ये सब चीजें, ये तो चैप्टर में जो जरूरी है हम वो सब पढ़ के चल रहे हैं, बट इनके ऊपर बहुत सारी प्रैक्टिकल डॉक्यूमेंट्री भी बनी है जहां पे आपको ये एरिया दिखाया जा रहा है प्रॉपर। तो आई सजेस्ट, अगर इसकी थोड़ी और बेटर अंडरस्टैंडिंग चाहिए और आप इंटरेस्टेड हो इन सब चीजों में, तो आप वो डॉक्यूमेंट्रीज वॉच कर सकते हो। आप डायरेक्ट डालो हड़प्पन डॉक्यूमेंट्री, आपको बहुत सारी अलग अलग डॉक्यूमेंट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री टीवी की, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो आपको देखने को मिल जाएंगी। तो वहां से भी आप इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग ले सकते हो। उसके अलावा ये वाटर रिजर्वायर हमें कहां मिले? धोलावीरा, जो कि गुजरात में साइट है। दिस इज अगेन हड़प्पन साइट। ठीक है, फूड इक्विपमेंट की बात करते हैं। देखो, फूड इक्विपमेंट में आपको किस किस चीज, फूड इक्विपमेंट खाने के लिए, जो जैसे आज की डेट में आप क्या यूज करते हो रसोई में? ओवन यूज कर रहे हो, मिक्सर यूज कर रहे हो, ठीक है, ब्लेंडर आ गया है प्रॉपर, आप ब्लेंडर यूज कर रहे हो। तो देयर आर मल्टीपल थिंग जो एट प्रेजेंट हम लोग यूज कर रहे हैं। तो उस टाइम की मैं बात करूं तो उस टाइम पे भी हमें ग्राइंडर, मिक्सर, वेसल्स देखने को मिले, ग्राइंडर, मिक्सर और वेसल्स देखने को मिले। बट ये आज के इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट की तरह तो नहीं होंगे, दैट यू नो वेरी वेल कि आज के इक्विपमेंट की तरह तो नहीं थे। आपने अच्छा बहुत से लोगों ने देखा होगा, सिलवट्टा टाइप आता है जिसपे ना, आजकल तो आप मिक्सी में सब पीस रहे हो, बट वो एक लकड़ी का प्रॉपर इन्वर्टेड यू शेप में आता है जिसपे आप सिलवट्टा होता है, उसमें हम लोग सामान पीसते हैं। चटनी वटनी पहले जनरली उसी पे पीस के बनाई जाती थी। तो वो किस चीज का होता था? पत्थर का होता है, राइट। तो इसी तरीके से बहुत से यहाँ पे फूड इक्विपमेंट देखने को मिले जो किससे बने होते थे? स्टोन से, मेटल से या फिर टेराकोटा से, इन चीजों से ये इक्विपमेंट बने होते थे। ठीक है, यहां तक की बात आपको एग्रीकल्चर, फूड में क्या यूज कर रहे थे, इरिगेशन के लिए क्या यूज कर रहे थे, ये आई होप समझ में आ गया होगा। अब हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की नेक्स्ट, दैट इज, मैंने आपको बताया फर्स्ट साइट जो डिस्कवर की गई थी वो हड़प्पा थी। हड़प्पा के बाद जो नेक्स्ट साइट डिस्कवर की गई दैट वाज मोहनजोदारो। देखिए, मोहनजोदारो, अब मूवी अगर आप लोगों ने देखी है, ठीक है, वैसे मूवी में 100% सारी चीजें आपको ये कहानी नहीं बताई गई है, बट थोड़ा थोड़ा पॉइंट, कुछ परसेंट लिंकेज के लिए आप लोग मूवीज जो ऐसी देखते हो वो यूज कर सकते हो। हाँ, मूवीज में सारी चीजें 100% ट्रू नहीं होती है, तो हम 100% यूज भी नहीं करेंगे। जितना हमारे काम का है हम उतना यूज करेंगे, उसके अलावा हम यूज नहीं करेंगे चीजें। ठीक है, ये बात हमें समझ में आई। अब यहाँ पे कहा गया है हड़प्पा को कि इट इज अ प्लान्ड अर्बन सेंटर। मोहनजोदारो जो था वो प्लान्ड अर्बन सेंटर था। क्वेश्चन मैं आपसे अगर यहाँ पे दो पूछूं तो ये एक तो अर्बन सेंटर बोला गया। आपको पता है कि हड़प्पन पूरा जो सिविलाइजेशन था इसे अर्बन सिविलाइजेशन बोला जाता है ड्यू टू सम रीजन। जिस तरीके के घर बने हुए थे, जिस तरीके की प्लानिंग इन्होंने यूज करी थी, जिस तरीके की वैसे पूरे चैप्टर में भी हम पढ़ेंगे कि ये लोग क्या क्या यूज कर रहे थे सिस्टम, जिस तरीके की टेक्निक्स ये लोग यूज कर रहे थे, वो क्लियरली शो करता था कि ये सारे सेंटर अर्बन सेंटर थे।
उसके अलावा प्लान्ड मतलब क्या है यहाँ पे? प्लान्ड मतलब ये बनाया गया, पहले प्लान किया गया इसके बारे में, देन इसको एग्जीक्यूट किया गया। जैसे आज की डेट में आप आर्किटेक्चर से क्या करते हो? नक्शे बनवाते हो, कोई मॉल बनवा रहे हो, कोई बिल्डिंग, कोई अपार्टमेंट बनवा रहे हो, देन फर्स्टली आप क्या करते हो? उसको प्लान करवाते हो और उसके बाद उसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करवाते हो। तो हड़प्पा और ये जो पर्टिकुलरली हमारा मोहनजोदारो है, इनको लेके भी क्या कहा जाता है? ये अनुमान लगाया जाता है, ये एस्टिमेट लगाया जाता है कि ये प्रॉपर प्लान्ड अर्बन सेंटर थे। क्यों थे? क्योंकि ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हमें देखने को मिले। ठीक है, अब बात करते हैं, दो पार्ट थे। ये जो आपका मोहनजोदारो है ये दो पार्ट में डिवाइडेड था। दो पार्ट की मैं बात करूं, बुक में इमेज बनी है, अदरवाइज आप गूगल पे एक बार इमेज सर्च कीजिए। आई सजेस्ट कि ऐसी चीजों में इमेजेस से थोड़ा आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। दो पार्ट थे, सिटाडेल एंड लोअर टाउन। देखिए, इमेजिन कीजिए कि एक पर्टिकुलर प्लेस है, ठीक है, उसमें थोड़े अपर हाई एल्टीट्यूड पे जाके एक जगह बना रखी है, छोटी सी, एरिया वाइज छोटी है, जिसको क्या कहा गया? सिटाडेल कहा गया। और नीचे एक हाईली पॉपुलेटेड एरिया है जिसे लोअर टाउन यानी कि क्या कहा गया? हड़प्पा के दो पार्ट में, सॉरी, मोहनजोदारो को जो दो पार्ट में डिवाइड किया, वो अपर वाला जो पार्ट था सिटाडेल, जो कि एरिया वाइज कम था, ठीक है, एंड लोअर टाउन जो हाईली पॉपुलेटेड था, वो क्या था? हमारा ये लोअर टाउन। अब इसमें होता क्या था? डिफरेंस क्या था? देखिए, सिटाडेल कॉमन प्लेस नहीं था, सिटाडेल में लोग रहते नहीं थे, सिटाडेल में घर नहीं बने हुए थे। सिटाडेल एक प्लेस था जहां पे कॉमन गैदरिंग, कभी इकट्ठा होना है, मौका लगेगा तो इकट्ठा किसी पर्टिकुलर फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के लिए या किसी ओकेजन को मनाने के लिए आप सिटाडेल का यूज करते थे। सिटाडेल अभी डिटेल में हम लोग आगे पढ़ेंगे भी कि यहाँ पे क्या क्या होता था। प्लस यहाँ पे ग्रेनरी थी। ग्रेनरी क्या होती है? जहां पे आप फूड स्टोर करके रखते हो। ग्रेनरी क्या होती है? जहां पे हम लोग फूड स्टोर करके रख रहे हैं। तो अब देखिए, लो एल्टीट्यूड में क्या होता था? लो एल्टीट्यूड में बाढ़ आ सकती है, बिकॉज रिवर के पास होते थे, पानी आ गया तो सारा फूड खराब हो जाएगा। तो दैट्स वाई ये कहा जाता था कि आप लोग जो भी फूड है उसको स्टोर करने का काम कहां करो? अपर पार्ट यानी कि सिटाडेल में जाके करो। वहीं लोअर हाउस में लोग रहते थे, घर बने हुए थे प्रॉपर, जो मॉडर्नाइज तरीके से, अर्बन तरीके से, वो आबादी पूरी जो बसी हुई थी वो हमें कहां देखने को मिलती है? लोअर टाउन में। सिटाडेल और लोअर टाउन एक दूसरे से सेपरेट कर रखे थे दीवार बना के, जिससे प्रॉपर क्लियरली डिफरेंस शो हो कि दिस इज द एरिया ऑफ सिटाडेल एंड ये लोअर टाउन है। मूवी का अगर एक सीन आपको याद हो तो शायद एक सीन है जिसमें ऋतिक रोशन से एक पर्सन आके कहता है, ऋतिक रोशन ऊपर बचाने जाने का ऐसे कुछ सीन चल रहा होता है, जिसमें अदर पर्सन आके कहता है कि तुम ऊपर कैसे जा सकते हो। इसका मतलब नॉर्मल लोअर टाउन के पर्सन्स को ऊपर सिटाडेल में जाना अलाउ नहीं था। नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन में आप ऐसे जाके सिटाडेल में नॉर्मली, ऑब्वियस बात है, वहां घर नहीं है, रहने का स्पेस नहीं था इन लोगों के लिए, और जो रहने की जो प्रॉपर अरेंजमेंट थी वो सारी कहां थी? लोअर टाउन में थी। ये कंसेप्ट समझ में आया? अभी सिटाडेल हम और भी डिटेल में देखेंगे कि सिटाडेल में कुछ बिल्डिंग्स, कुछ अलग से प्रॉपर चीजें बनी हुई थी, जैसे ग्रेट बाथ सिस्टम था, ये था, तो वो सब हम डिटेल में देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उसके बाद मैं क्वेश्चन रेज करूं कि हाउ विल यू से दैट मोहनजोदारो इज अ प्लान्ड सिविलाइजेशन? मोहनजोदारो एक प्लान्ड सिविलाइजेशन है, ये आप कैसे कह सकते हो? तो अगेन बहुत सारी ऐसी चीजें, एविडेंसेस मिले हैं जिससे हम इसको एक प्लान्ड सिविलाइजेशन कह सकते हैं। बात करेंगे ब्रिक्स की। देखिए, घर जो थे वो मड एंड ब्रिक्स से ही बनते थे, ठीक है, मड एंड ब्रिक्स से घर बन रहे हैं। ब्रिक जो ईंटें होती थी वो कैसी भी हो सकती थी, प्रॉपर सिर्फ बेक करी हुई, कच्ची नॉर्मल बेक करके सुखाई हुई, या फिर आपने उसको सन में प्रॉपर ड्राई कर रखा है, सूखने के लिए लंबा समय दे रखा है। किसी भी टाइप की आप ब्रिक जो थी वो यूज कर सकते थे। आज की तरह भट्टियां नहीं होती, आज तो भट्टी में प्रॉपर फायर फर्नेस जला के उनको हीट करा जाता है, बट उस टाइम ये चीज नहीं थी। ब्रिक्स जो थी, बेक या सन ड्राइड कैसी भी हो, वो एक स्टैंडर्ड रेशियो की होती थी, आइडल साइज होता था। ये नहीं होता था कि कोई ब्रिक छोटी कोई ब्रिक बड़ी, कैसे भी आप घर में यूज करो, एक स्टैंडर्ड साइज की ब्रिक्स जो थी वो यूज की जाती थी। तो दैट इज ब्रिक्स को लेके बात थी। घर जो थे, देखिए 3.1 जो आपका पैराग्राफ है यहाँ पे लेइंग आउट ड्रेन्स के बारे में बताया है, वहां पे आपको ये चीजें बताई हैं। ये सिस्टम समझ लीजिए, इनके जो घर थे ना, जैसे आज का फॉर्म है, वो घर जो थे वो ग्रिड पैटर्न में होते थे। अब क्वेश्चन इज ग्रिड पैटर्न क्या होता है? देखिए, आज के टाइम पे आप घर देखिए, जैसे कि ये पर्टिकुलर कोई रोड है, इसके इस तरीके से आपके प्रॉपर अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से घर बने होते हैं, अनइवन घर नहीं होते, एक प्रॉपर 90 डिग्री के एंगल में सारे घर बने होते हैं। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? इस तरीके से जो पैटर्न में घर बने होते हैं ना, वो ग्रिड पैटर्न कहलाते हैं। तो ये ग्रिड पैटर्न आप कुछ आज नया नहीं कर रहे हो, ये हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम में भी यूज होता था। तो दिस शोज कि ये कितने प्लान तरीके से चीजें यूज कर रहे थे। हड़प्पन सिविलाइजेशन में 90 डिग्री पे घर बने होते थे, जिसे हम लोग ग्रिड पैटर्न कहते हैं। तो हाउस जो थे वो ग्रिड पैटर्न के बेस पे बने होते थे। प्लस इनका ड्रेनेज सिस्टम जो था वो बहुत अच्छा होता था। ड्रेनेज सिस्टम मतलब जितना भी घर का वेस्ट है, नालियां वगैरह, तो घर के साथ प्रॉपर एक ड्रेन कनेक्ट होती थी, जो कि मेन कहीं किसी प्रॉपर, जैसे आपका सीवर होता है ना, वैसे सीवर में जाके कनेक्ट होती थी, और सारा ड्रेन से जो वेस्ट था वो सारा वहां पे जाके डंप होता था।
बहुत सी चीजें देखने को मिली है। देखिए हमें एक ऐसी इमेज भी मिली है, मतलब उससे हमें पता चलता है कि इनके यहाँ जो ड्रेनेज, जो सफाइयाँ थी ड्रेनेज की, वो रेगुलर होती थी, क्योंकि ड्रेन के बाहर हमें क्या देखने को मिल रहा है कि सामान, बहुत सा कूड़ा जो है, गार्बेज जो है वो निकला हुआ रखा है। इसका मतलब ड्रेनेज की रेगुलर क्या होती थी, सफाई भी होती थी। इसके साथ साथ जो घर होते थे, इनके जो घरों में विंडोज नहीं होती थी, एक दरवाजा बना होता था, प्रॉपर कोर्टयार्ड आपको देखने को मिलता था। एक दरवाजा मतलब थोड़ा सा बालकनी टाइप हम कह सकते हैं, कोर्टयार्ड होता था प्लस एक दरवाजा होता था, विंडो इनके घर में नहीं होती थी। ठीक है, ये चीज हमें देखने को मिली। उस दरवाजे से ही प्रॉपर वेंटिलेशन वगैरह का, इस तरीके से वो दरवाजा सेट किया जाता था कि प्रॉपर वेंटिलेशन वगैरह अच्छे से उससे हो सकता था। तो ये हमने देखा कि इसे प्लांट कैसे कह सकते हैं, और आपके 3.1 में ये ड्रेनेज वाला कंसेप्ट भी एक्सप्लेन किया गया है। उसके बाद एक फैक्ट की मैं बात करूं तो देखिए, ये सब में बॉक्स की इन्फॉर्मेशन भी जितनी भी है इंपॉर्टेंट ना, मैं बॉक्स की इन्फॉर्मेशन भी कवर कर रही हूँ, कुछ अलग नहीं लिख रही हूँ, आपकी एनसीईआरटी से ही सब पॉइंट्स यहाँ पे मैं लिख रही हूँ। तो ये सब वीडियो देखने के बाद जस्ट गो एंड रीड योर एनसीईआरटी वंस। एनसीईआरटी की रीडिंग जरूरी है, आप ये देखने के बाद उसे पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छे से सारी चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, उसके बाद एक फैक्ट की बात करूं तो जो फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, जो कि कौन थे, अलेक्जेंडर कनिंघम थे। अलेक्जेंडर कनिंघम जो थे, ये आर्कियोलॉजिकल सर्वेयर ऑफ इंडिया, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया मतलब जो हिस्टोरिकल चीजों के, इन सब चीजों का क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। तो इन्हीं को क्या कहा गया, इन्हीं को फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी भी कहा गया, क्योंकि इन्हीं के बाद से स्टडी स्टार्ट हुई, इन्हीं के बाद से चीजों पे फोकस जाना स्टार्ट हुआ कि क्या चीजें हैं, ये जो नई चीजें मिल रही हैं इनके बारे में स्टडी करनी चाहिए। उसके बाद आपको पता है 1921 के टाइम पे दयाराम साहनी ने डिस्कवर करना स्टार्ट करा और उन्होंने फर्स्ट साइट हड़प्पन सिविलाइजेशन की, दैट इज हड़प्पा, उसको डिस्कवर किया। यहां तक आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रॉपर सिटाडेल पे डिस्कशन करेंगे और अपने आगे के टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।